हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अबाउट द मिस्टेक्स नॉट टू बी डन ऑन द डे ऑफ गढ़वासू काउंसलिंग। यानी कि जब आप यहाँ पर आएंगे, क्लिनिक्स में आएंगे, काउंसलिंग के लिए आएंगे, तो आपको एट एनी कॉस्ट जो गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है रिगार्डिंग योर डॉक्यूमेंट्स, रिगार्डिंग योर पेन पेपर वर्क। तो आज हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज़ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप OBC कैटेगरी या फिर SC/ST कैटेगरी या फिर अगर आप EWS कैटेगरी के लिए अंडर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। लेकिन मोर देन जस्ट दी डॉक्यूमेंट्स, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो डेट्स हैं वो सेम एकेडमिक ईयर में उन्हें इशू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस करंट बैच में अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो विद इन 1 ईयर वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होने चाहिए, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। दूसरा यह है कि सिग्नेचर एंड स्टैम्प फ्रॉम रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़। यहाँ पर देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैड वन फ्रेंड जो डिफेंस पर्सनल था, तो उस केस में उसको चंडीगढ़ जाना था फॉर साइन एंड स्टैम्प फ्रॉम ऑफिसर। तो वहाँ पर साइन और स्टैम्प, तो साइन हो गया था लेकिन स्टैम्प रह गया था, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसको एक्चुअली में काउंसलिंग के टाइम में बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ था। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जहाँ पर कुछ कैटेगरीज, कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए आपको पर्सनली ऑफिस में जाना है, ऑफिसर से मिलना है, उसका सिग्नेचर होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, तो उसका आप थोड़ा स्पेशल ध्यान रखिएगा। इन जनरल जो कैटेगरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पर डिजिटल साइन होता है, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज़ ऑल अबाउट हार्ड कॉपी। आपके पास ओरिजिनल हार्ड कॉपी होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। ऑनलाइन वर्जन, PDF वर्जन बिल्कुल नहीं चलेगा एंड ज़ेरॉक्स कॉपी भी बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सोचो मन ही मन कि मैं EWS का ज़ेरॉक्स कॉपी ले आता हूँ या SC/ST सर्टिफिकेट का ज़ेरॉक्स कॉपी ले आता हूँ, देन इट विल नॉट बी एंटरटेन्ड एट एनी कॉस्ट। दूसरी गलती क्या है रिगार्डिंग द पेमेंट्स। देखिए यहाँ पर क्या है कि द ट्विस्ट इन द स्टोरी इज़ की जो डेबिट कार्ड्स होते हैं इन जनरल, फॉर एग्जांपल SBI का जो नॉर्मल डेबिट कार्ड आप लोगों को मिलता है, उसका जो ट्रांजैक्शन लिमिट होता है वो होता है 1 लाख रुपीज़ पर डे। यानी कि जो एक बार में, एक दिन में जो आप मैक्सिमम अमाउंट जो आप विड्रॉ कर सकते हो या जो अमाउंट आप स्वाइप कर सकते हो वो है 1 लाख रुपए। इन सेवरल ओकेजन्स इट हैज़ बीन सीन कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका हॉस्टल प्लस मेस प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट, इन सब चीज़ों को मिलाकर उनका जो अमाउंट है, जो फीस का जो अमाउंट है वो अप्रॉक्स 1 लाख प्लस के ज़्यादा हो जाता है। और एग्जांपल, अगर आपको रामपुरा फुल में एडमिशन हुआ तो उनकी तो फीस ही अप्रॉक्स 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है। अगर आपका खालसा कॉलेज में एडमिशन हुआ तो उनकी फ़ीस ही 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है। तो इन केस अगर आप गलती से सिर्फ एक ही डेबिट कार्ड लेकर आए देन यू विल बी इन अ ग्रेट प्रॉब्लम। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड लेकर आए। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेकर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप कर सकते हैं कि आप ट्रांजैक्शन लिमिट जो है आपकी कार्ड की वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो वो नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। पेमेंट रिलेटेड काफ़ी लोगों का एक्चुअली में एडमिशन हो जाता है लेकिन वो ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग वो रात के 7-7 बजे तक, 8-8 बजे तक वो इधर उधर देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि समहाउ पेमेंट का इंतज़ाम हो जाए। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जो पेमेंट वाला ऑप्शन है आप थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स आप एकदम अपडेटेड रखिएगा, ओरिजिनल रखिएगा, सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करके रखिएगा एंड आई एम श्योर कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी एक भी इन्फॉर्मेशन इससे हेल्पफुल लगा हो तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसको लाइक करें, अपने एक दोस्त के साथ शेयर करें जिसको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।